कृष्ण। सबको दंडवत प्रणाम विनी माता जी। श्रीमद् भागवतम प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सबको दंडवत। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू मधु माता जी, थैंक यू फॉर द प्रेयर्स। हरे कृष्णा विनी माता जी। सो हम 14th चैप्टर के साथ अब कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड हमने बात करी थी लास्ट फ्यू क्लासेस में कि कैसे जो महाराज युधिष्ठिर हैं वो भीमसेन से बात कर रहे हैं और उनको बहुत सारे अशुभ संकेत नजर आ रहे हैं अपने आसपास, अपने मन में भी और प्रकृति में भी। और इस समय उनको ये आभास हो रहा है कि शायद ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि श्री कृष्ण जो हैं उनकी लीला समाप्त हो रही है। तो हमने 18th वर्ष तक पढ़ा था, हम 19th से स्टार्ट करेंगे। न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दूयन्ति च मातरः रुदन्त्यश्रुमुखा गावो न ऋष्यन्त्य ऋषभरजे। बछड़े ना तो गायों के थनों में मुंह लगा रहे हैं, न गायें दूध देती हैं। वे आंखों में आंसू भरे खड़ी खड़ी रंभा रही हैं और बैलों और को चारागाहों में कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है। थैंक यू माता जी। अब जो भगवान की फेवरेट पर्सन है इस दुनिया में, फेवरेट लिविंग बीइंग है, वो काउज हैं, गाय हैं। और बहुत नेचुरल सी बात है कि जब भगवान स्वयं जा चुके हैं तो उनकी जो गाय हैं, उनके जो अ, सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं, वो भी इस समय बहुत विचलित हैं और दुखी हैं। और इस प्रकार ना तो बछड़े दूध पी रहे हैं, ना गायें दूध दे रही हैं, और सब इस समय शोकग्रस्त हैं, क्योंकि जो जितना भी शुभ भगवान लेके आए थे धरती पे, उसमें कमी हो रही है। और ये हर प्रकार से प्रकृति में सब जो जीव हैं वो इसके संकेत दे रहे हैं। तो महाराज युधिष्ठिर को ये संकेत नजर आ रहे हैं क्योंकि वो भक्त हैं, जो भगवान की सबसे प्रिय भक्त हैं, गायें जो हैं। और भगवान जिनको सबसे प्रिय हैं और भगवान को जो सबसे प्रिय है, वो भी इस समय दुखी खड़ी हैं, क्योंकि उनको उनको भी ये आभास है कि भगवान इस समय नहीं है। 20th वर्स। दैवतानि रुदन्तीव स्त्रीदयन्ति य उचलन्ति च इमे जना पदाग्रामः पूरोद्यान कराश्रमः भ्रष्टाश्रयो निरानन्दः किम अघम दर्शयन्ति नः। मंदिर में अर्चा विग्रह रोते, शोक करते तथा पसीजते प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे प्रयाण करने वाले हैं। सभी नगर, ग्राम, कस्बे, बगीचे, खाने तथा आश्रम अब सौंदर्य विहीन तथा समस्त आनंद से रहित है। मैं नहीं जानता कि हम पर किस प्रकार की विपत्तियां आने वाली हैं। थैंक यू माता जी। वो उसी अपने शोक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और
पहले उन्होंने प्रकृति की बात करी, अपने मन की बात करी, गायों की बात करी, अब वो मंदिरों की बात कर रहे हैं जहाँ धर्म की स्थापना करी जाती है सोसाइटी में। तो वहां पे जो अर्च विग्रह हैं वो भी इस समय एक बहुत ही ऐसी स्टेट में है जो कि बहुत ही दुख देने वाली है। और जो जितने भी शहर हैं, गांव हैं, जो पहले बहुत अच्छे से बसे हुए थे, जिनमें बहुत सुंदरता थी, वो सब अब मुरझाए हुए नजर आ रहे हैं। और महाराज युधिष्ठिर को इस समय बहुत चिंता हो रही है कि आने वाले समय में किस प्रकार की विपदाएं आने वाली हैं। 21 मन्य एतर महोत्पातेर नूनम भगवत पादये अनन्या पुरुषा श्रीभी हीना भूर हत सौभगा। मैं सोचता हूँ कि पृथ्वी पर हो रही ये संपूर्ण उथल पुथल विश्व के सौभाग्य की किसी बहुत बड़ी हानि को सूचित करने वाला है। संसार भाग्यशाली था कि उस पर श्री भगवान के चरण कमलों के पद चिन्ह अंकित हुए, किंतु ये लक्षण ये सूचित कर रहे हैं कि अब आगे ऐसा नहीं रह पाएगा। थैंक यू जी। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पहले जब भगवान थे और भगवान के पद चिन्ह थे इस धरती पे, तब सौभाग्य ही सौभाग्य था, हर जगह सौभाग्य था। लेकिन अब क्योंकि भगवान नहीं है, हत सौभागा, सौभाग्य कम हो गया, उसका उसका सौभाग्य खत्म हो गया, हत हो गया उसका। क्योंकि भगवान की जो पद चिन्ह है वो यहाँ पे नहीं है। जब हमने कुंती महारानी की प्रेयर्स पढ़ी थी, तो कुंती महारानी उनको जब भगवान द्वारका के लिए निकल रहे होते हैं, तो तब वो भगवान को बहुत सारी प्रेयर्स बोलती हैं। और एक प्रेयर्स में एक जो उनकी प्रेयर होती है, वो क्या बोलती हैं कि पहले जब आपने हमारी हेल्प करी, तब हम इतनी सारी त्रासदियों से निकल गए। और अब जब युद्ध खत्म हो गया है और अब आप हमारे से दूर जा रहे हो, तो हमें हमारी रक्षा कौन करेगा? क्योंकि अब तो हमारे दुश्मन जो हैं वो ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि हमने युद्ध किया था। और फिर वो उनसे कहती हैं कि त्वत्पदेर अंकिता भाति स्वलक्षणा विलक्षिता। त्वत्पदे, आपके जो चरण हैं, आपके जो पैर हैं, अंकिता भाति, जिन पे बहुत सारे चिन्ह बने हुए हैं, स्वलक्षणा विलक्षिता, जो ये राज्य है उसमें अलग अलग जगह पे आपके चरणों के चिन्ह छपे हुए हैं, क्योंकि आप इतने समय हमारे साथ रहे हो। और अब आप चले जाओगे तो ये पद चिन्ह भी चले जाएंगे। और हमने जब पद चिन्हों की बात करी थी, तो टोटल 19 चिन्ह है भगवान की चरणों में। और हमने डिटेल में बात करी थी कि हर चिन्ह की क्या इंपॉर्टेंस है। और ज्यादातर उसमें जो हमने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था वो ये था कि हर चिन्ह कहीं ना कहीं जो प्रकृति के जो गुण हैं उनसे ऊपर उठने के लिए शक्ति देता है। तो महाराज युधिष्ठिर जब सोच रहे हैं इन अशुभ संकेतों के बारे में, तो उनको समझ में आ रहा है कि ये जो बहुत सारे संकेत आ रहे हैं एक ही समय में, ये कोई बहुत ही भयानक कोई विपदा आने वाली है। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता था। क्योंकि इसके पहले जब धरती पे भगवान के चरणों थे और उनके चिन्ह थे, तो हर जगह सौभाग्य था, हर जगह खुशहाली थी। जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो राम राज्य को भी यही बताया जाता है कि वहां पे त्रिताप नहीं थे, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश नहीं थे। तो और महाराज युधिष्ठिर का जो राज्य है, इससे पहले के जो चैप्टर्स में हमने पढ़ा था, उसमें भी यही डिस्क्राइब किया गया था कि सब हर जगह समृद्धि थी, हर जगह खुशहाली थी। तो यहाँ पे जैसे कि हमने कल इसमें थोड़ा सा डिस्कस किया था कि अब श्री कृष्ण इस पूरे स्टेज में महाभारत के जो कैरेक्टर्स हैं वो खत्म हो रहे हैं और वो जगह बना रहे हैं कि भागवतम स्टार्ट हो सके। तो इसीलिए अब इसके पहले वाले चैप्टर में गांधारी और विदुर और धृतराष्ट्र,
वो चले गए थे। तो अब वो भी महाभारत के बहुत प्रमुख किरदार थे, वो भी चले गए। अब श्री कृष्ण है इस चैप्टर में, और नेक्स्ट चैप्टर में पांडव, उनकी रिटायरमेंट आएगी। तो एक एक करके जो भी किरदार है वो इस स्टेज में से जा रहा है। एक्चुअली में अगर हम सोचें तो जो ये पूरी दुनिया है, ये एक स्टेज है। पूरी दुनिया एक स्टेज समझ ली जाए अगर, तो सब लोग जो हैं उस स्टेज पे एक किरदार निभा रहे हैं। सबकी एग्जिट होती है, सबकी एंट्री होती है और सबकी एग्जिट होती है। अगर हम रियल लाइफ में भी कोई प्ले देखने जाते हैं तो उसमें भी ऐसा होता है कि एक किरदार की एंट्री होती है और कुछ समय बाद उसका एग्जिट हो जाता है। और एक ही जो इस किरदार में ही अलग अलग किरदार छुपे होते हैं जो उसको एक व्यक्ति को निभाने पड़ते हैं। और बहुत सारे किरदार तो ऐसे होते हैं जो एक जीवन उसे हैंड ओवर करता है, जिसमें उसकी कोई चॉइस नहीं होती। उसको समय के अनुसार वो किरदार मिलते जाते हैं और उसको निभाने पड़ते हैं। और अ, वो शुरू होते हैं, जैसे बेबी पैदा जब होता है तब वहां से शुरू होता है। और एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है जो हम सब जानते हैं, जो बच्चों का होता है। जो जब वो स्कूल जाने वाले होते हैं तो ऑलमोस्ट यूनिवर्सली सारे बच्चे दुखी करते हैं क्योंकि उनको स्कूल नहीं जाना होता। तो यूनिवर्सली एक जो किरदार निभाते आ रहे हैं वो पूरी दुनिया में एक समान होता है। कोई बहुत ज्यादा ऐसा कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता। और उसके बाद जब स्कूल बॉय से या स्कूल गर्ल से थोड़ा सा अ, व्यक्ति बड़ा होता है तो फिर उसको लगता है कि अच्छा अब मैं कुछ बन जाऊं, या कुछ अपने जीवन में कुछ अचीव कर लूं। और उसके बाद वो हर प्रकार से अपने आइडियाज लगाता है, अपनी क्रिएटिविटी लगाता है। दूसरों की जब एडवांसमेंट हो रही होती है उसके पैरेलल तो उससे जेलसी होती है। और अम, इस प्रकार वो अपनी प्रोग्रेस के लिए प्लान करता है। एंड उसी समय के आसपास जो एक जनरली गृहस्थी प्रारंभ भी हो जाती है। एंड इवेंचुअली धीरे धीरे वो उसको ये प्रतीत होता है कि वो अपने जीवन का डायरेक्टर है। क्योंकि अब उसने थोड़ा सा धन कमा लिया, गृहस्थी प्रारंभ हो गई है, और वो अपने इस किरदार को निभाता है। और उसके बाद फिर बुढ़ापा आ जाता है, और उसके बाद जो शरीर है वो और खत्म होने लगता है, और दांत गिरने लगते हैं, बाल गिरने लगते हैं, और सब कुछ धीरे 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 जितनी भी पावर्स हैं बॉडी की वो खत्म होने लगती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब महाराज युधिष्ठिर ये कह रहे हैं कि ऐसा जो हमें चिन्ह दिखाई दिए अब वो दोबारा नहीं दिखाई देंगे, तो एक गुड फॉर्चून का एंड भी हो रहा है। और सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, एक किरदार जो है, एक प्रमुख किरदार है जो एक्चुअली महाभारत को अगर हम स्टडी करें तो कुंती, कर्ण और कृष्ण, ये तीन किरदार हैं जिन पे महाभारत टिकी हुई है। कैसे महाभारत प्रारंभ होती है और कैसे उसको आगे कृष्ण लेके जाते हैं, और फिर कैसे युद्ध होता है, और कर्ण जो है उनकी लाइफ की स्टोरी क्या होती है, और उनकी वजह से पांडवों और अ, वो पांडवों में और कर्ण में कितनी डिवीजन होती है। तो ये लाइफ स्टेजेस जो हैं ये किरदारों की भी होती है और जो हम किरदार निभाते हैं उनकी भी होती है। लेकिन जब हम भागवतम स्टडी करते हैं और जो प्रमुख किरदार हैं कृष्ण, उनकी स्टेज से एग्जिट की बात करते हैं, तो ये सिर्फ एक प्रकार का एग्जिट ये है कि अब जो पर्सन कृष्ण है उनको हम अलग अलग अवतारों में उनको स्टडी करेंगे, और फाइनली जब 10th कैंटो आएगा तो उनकी जो जीवनी है, जो जब उनका जन्म होता है और कैसे उनकी लीला प्रारंभ होती है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन महाभारत के एंगल से हम इसको देखें तो उनका किरदार यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में पांडवों का किरदार क्लोज हो जाएगा और श्रीमद् भागवतम स्टार्ट होगी वहां से, कि महाराज परीक्षित
को कर्स मिलेगा और उसके बाद वो शुकदेव गोस्वामी से मिलते हैं और भागवतम स्टार्ट होती है। तो ये ऐसे सीक्वेंस चल रहा है यहाँ पे। सो हम 22nd वर्स पे पढ़ेंगे। इति चिन्तयस् तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा रज्ञा प्रत्यागमत् ब्रह्मन् यदुपूर्य कपिध्वजा। हे ब्राह्मण शौनक, जब महाराज युधिष्ठिर उस समय पृथ्वी पर इन अशुभ लक्षणों को देख रहे थे और अपने मन में इस प्रकार सोच रहे थे, तभी अर्जुन यदुओं की पुरी द्वारका से वापस आ गए। थैंक यू माता जी। तो अब ये तो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अब जो कॉन्वर्सेशन है वो इस श्लोक में शौनक आदि ऋषि और सूत गोस्वामी के बीच में है। तो सूत गोस्वामी जो है वो सब उन्होंने जो सुना है वो बता रहे हैं। तो इसके पहले वाले श्लोकों में युधिष्ठिर महाराज और भीमसेन बात कर रहे थे। अब शौनक आदि ऋषि को सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि जब महाराज युधिष्ठिर ये सब देख रहे थे अशुभ लक्षण और संकेत, उसी समय अर्जुन जो है वो द्वारका से लौट के आए। तो अब फिर वापस जो है सूत गोस्वामी डिस्क्राइब कर रहे हैं नेक्स्ट वर्स में कि अर्जुन की क्या स्थिति थी। 23rd त्वं पादयोर निपतितम अयथा पूर्वम आतुरम अधोवदनम अबिंदुन सृजंतम नयनाब्जो। जब उसने राजा के चरणों पर नमन किया तो राजा ने देखा कि उनकी निराशा अभूतपूर्व थी। उनका सिर नीचे झुका था और उनके कमल नेत्रों से आंसू झर रहे थे। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज और भीमसेन चर्चा कर रहे हैं अशुभ संकेतों की। उसी समय अर्जुन आ जाते हैं और उनके जो लक्षण हैं वो ऑलमोस्ट एक तरह से उनके युधिष्ठिर महाराज के एक्सपीरियंस को कंफर्म कर रहे हैं। तो जब अर्जुन वापस आते हैं तो बहुत ही दुखी और मुरझाई हुई शक्ल में आते हैं और रो रहे होते हैं। अपना सिर नीचे होता है उनका और अधा वदनम मतलब उनका जो फेस है अधा झुका हुआ है। नयना अबजयो और जो नयन है वो उसमें से अश्रुधारा हो रही है। 24th विलोक्योद्विग्ना हृदयो विच्चायम अनुजम नृपः पृच्छति स्म सुरन्मध्य संस्मरन् नारिदेरितम्। हृदय की उद्विग्नताओं के कारण अर्जुन को पीला हुआ देखकर राजा ने श्री नारद मुनि द्वारा बताए गए संकेतों का स्मरण करते हुए मित्रों के मध्य में ही उनसे पूछा। थैंक यू। तो अर्जुन को ऐसी स्थिति में देखकर महाराज युधिष्ठिर ने नारद मुनि ने जो उनको बताया था कि आने वाले समय में भगवान अपनी लीला समाप्त करेंगे, उन्होंने उससे कनेक्ट किया अर्जुन के लक्षणों को देखकर और उसी समय उनको लगा कि मुझे इसी से पूछ लेना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। 25th युधिष्ठिर वाचा। अब युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन के बीच में वार्तालाप होगा। कच्चिद आनर्तपुर्यं नः स्वजना सुखमासते मधुभोजा दाशहारः सात्वन्धका वृष्णया। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई मुझे बताओ कि हमारे मित्र तथा संबंधी यथा मधु, भोज, दर्शाह, आह, सात्वत, अंधक तथा यदु वंश के समस्त सदस्य अपने दिन सुख से बिता रहे हैं ना। तो अर्जुन से यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं कि अब वो एक्चुअली क्या है, कहीं ना कहीं उनको ये अंदाजा तो है कि भगवान की लीला समाप्त हो गई, पर जब ऐसा कोई बहुत ही शॉकिंग एक्सपीरियंस की इंट्यूशन हो रही होती है तो कहीं ना कहीं मन उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। मन कहीं ना कहीं उसका विरोध करता है कि नहीं, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ या शायद ऐसा होना नहीं चाहिए था, या पता नहीं, मैं एक बार पूछ लेता हूँ। तो इसीलिए अब नेक्स्ट जो कुछ श्लोक आएंगे, ऑलमोस्ट 20 श्लोक जो है नेक्स्ट, वो महाराज युधिष्ठिर
अर्जुन से सिर्फ प्रश्न पूछेंगे। उनको एक्चुअली ये आभास तो पूरा है कि भगवान की लीला समाप्त हो गई, लेकिन फिर भी वो हर द्वारका में जितने भी उनके मित्र हैं, परिवार हैं, कृष्ण हैं, उन सब के बारे में अलग अलग तरीके से वो प्रश्न पूछेंगे कि वो कैसे हैं, उनसे तुम्हारा मिलना हुआ, उसने क्या कहा, तो सबके बारे में पूछेंगे। तो इस श्लोक में वो पूछ रहे हैं कि जो उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं भोज परिवार में और वृष्णि परिवार में और यदु परिवार में, वो सब कैसे हैं। 26 शूरो मात महाकच्चित स्वस्त्यस्तवथ मारिषः मातुलः सानुजः कच्चित् कुशल्या नकदुन्दुभि। मेरे आदरणीय नाना शूरसेन प्रसन्न तो हैं, तथा मेरे मामा वासुदेव तथा उनके छोटे भाई ठीक से तो हैं। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि मेरे जो नाना हैं और मेरे जो उनके नाना का नाम शूरसेन है, वो ठीक हैं, और जो वसुदेव हैं जो कृष्ण के पिता हैं, और उनके छोटे भाई कैसे हैं। तो शूरसेन जो हैं उनके जो पुत्र हैं उनका नाम है वसुदेव, और उनकी पुत्री जो है उनका नाम है कुंती। और कुंती के पुत्र हमें पता ही है पांडव हैं उनके पुत्र। तो युधिष्ठिर महाराज अपने नाना के बारे में पूछ रहे हैं शूरसेन, और वसुदेव जो हैं उनके बेटे हैं, और वसुदेव के बेटे कृष्ण हैं। तो यहाँ पे वो इसीलिए पूछ रहे हैं कि हमारे जो नाना हैं शूरसेन वो कैसे हैं, और हमारे जो मामा हैं वसुदेव वो कैसे हैं, और उनके छोटे भाई कैसे हैं। वसुदेव के एक और भाई थे समुद्र विजय, ये उनकी रेफरेंस दी जा रही है यहाँ पे। 27 सप्त स्व सारस्तत्पत्न्यो मातुलान्या सहात्मजः आसते सस्नुषा क्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयं। देवकी इत्यादि उनकी सातों पत्नियां परस्पर बहनें हैं, वे तथा उनके पुत्र एवं बहुएं सब सुखी तो हैं। तो यहाँ पे वो अब पहले उन्होंने शूरसेन और वसुदेव के बारे में पूछा, अब वो कह रहे हैं कि सप्त स्वसारा, कि जो उनकी 7 पत्नियां हैं, जिसमें कि सबसे प्रमुख देवकी हैं जो कृष्ण की माता हैं, वो सब बहनें हैं, वो सब कैसी हैं, उनके पुत्र कैसे हैं, उनकी पुत्र वधु कैसी हैं। तो वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, जब कोई ऐसी सैड रियलिटी किसी के सामने आती है तो एक्सेप्टेंस तक पहुंचने में बहुत देर लगती है, और यूजुअली पहली जो स्टेज होती है ऐसी सिचुएशन में वो क्या होती है, डिनायल। उस ऐसी परिस्थिति को डिनाई कर देना कि ये हो ही नहीं सकती, ये हो ही नहीं सकती, ऐसा नहीं हो सकता, शायद मेरा दिमाग ज्यादा घूम रहा है इस समय। तो ये लाइफ में भी जब हम कुछ मिसहैप्स होते हैं या कोई प्रॉब्लम्स, बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फर्स्ट रिस्पॉन्स जनरली डिनायल होता है, कि ऐसा नहीं हो सकता, या मे बी इट्स लाइक अ बैड ड्रीम। ठीक है, तो उसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर भी उस तरह से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑल्दो वो इतने बड़े भक्त हैं, वो धर्मराज के पुत्र हैं, वो राज ऋषि हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि भक्ति में लोगों के पास लोग बिल्कुल ही जैसे विदाउट इमोशंस हो जाते हैं, वो बिल्कुल ही डिटैच्ड हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और प्रश्न के बाद प्रश्न, अभी तो वो ऑलमोस्ट 20 कुछ प्रश्न पूछेंगे अर्जुन से, क्योंकि लाइफ में कोई भी जब ऐसी सिचुएशन होती है, स्पेशली उनके लिए भगवान कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं है, उनके वो कजन है, उनके वो फ्रेंड है, उनके मेंटर हैं, उनके गाइड हैं, उनके साथ वो खेले हैं, सोए हैं, सब उनके लिए तो वो सब कुछ है वो। और इस समय युद्ध समाप्त हुए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, और अब इस समय श्री कृष्ण, मतलब श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे,
हमें ये सब पता है। तो सारथी कहाँ, जो सारथी होता है वो रथ पे कहाँ बैठता है? जो जो रथ चला रहा हो, जो जो अर्जुन है वो रथ में पीछे बैठे हैं, उनके चरणों में सारथी बैठता है जब वो रथ चला रहा होता है। तो भगवान उनके सिर्फ मित्र नहीं है या सिर्फ उनके भाई नहीं है, भगवान उनके लिए सब कुछ है, वो उनके जीवन का केंद्र है। और हमारी लाइफ में भी जब जीवन के केंद्र में अर्थक्वेक आता है, जिसको हम लाइफ को एक बोल सकते हैं, तो हमने जो भी मीनिंग बनाया होता है लाइफ में, जो भी चीज के अराउंड हमारी लाइफ घूम रही होती है, वो 1 मिनट के लिए खत्म हो जाता है और उसको एक्सेप्ट करने में बहुत समय लगता है। और शोक का प्रोसेस यही होता है। तो यहाँ पे जो वो शोक महसूस कर रहे हैं वो बहुत ही दुखदाई है, बहुत मुश्किल हो रही है। नहीं तो धर्मराज युधिष्ठिर हैं वो, उनको प्रश्नों की आवश्यकता नहीं है, उनको उनको पता है क्या हुआ है, उनको समझने में देर नहीं लगी क्या हुआ। जिसको संकेत नजर आ सकते हैं, जिसके मन के संकेत वो पढ़ सकता है, उसको क्या आवश्यकता है प्रश्नों की? तो इसलिए उनका जो शोक है, वो अपने शोक से उभरने का प्रयास कर रहे हैं इन प्रश्नों के द्वारा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, स्वीकार नहीं कर पा रहे कि श्री कृष्ण ने लीला समाप्त कर ली। तो हम यहाँ स्टॉप करेंगे एंड 30th वर्स से हम कल स्टार्ट करेंगे, 29th वर्स से, सॉरी। ओके, सो थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू मीता माता जी। एनी क्वेश्चंस? ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। मंगल ध्वनि। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। आनंद कोटि वैष्णव विंद की जय। नामाचार शिला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotee हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा हरि हरि बोल। श्रीला प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंदा। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रज भूमि वृंदावन धाम की जय। चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। ट्रांसलेटर बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एवच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण माता जी, Hare थैंक यू फॉर and Ram, thank you so much, Mataji. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of stress, anxiety, challenges, tragedies, any kind of ailments to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with a true heart's complete surrender and sincerity. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Dhanupranam. Thank you so much for your presence, your participation. Thank you so much, Radha Mataji. Thank you so much, each one of you, to actually be in the session with so much of regularity, with so much of sincerity, and with so much of love in your heart for Krishna. There's no validation, nobody is checking you. It's between you and Krishna, and you following it so beautifully that it actually fills my heart with so much of gratitude to each one of you. Thank you so much for being there. Let's all pray that we can continue to be together always until eternity. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Thank you so much. Thank you. हरे Krishna. कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता हरे जी। कृष्ण दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। So good to see you. Dandavat Pranam. प्रणाम माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। Hare हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम राधा माता जी, विन्नी माता जी। Dandavat Pranam. Thank you. So let's end the session.